नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता झा आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने पिछली बार आपको संज्ञा के बारे में बताया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे होंगे, उससे कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको विशेषण के बारे में बताने वाली हूँ कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे कहते हैं विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसे कहते हैं विशेषण। तो सबसे पहले ये तो जानना जरूरी है कि विशेषण होता कितने प्रकार का है। तो विशेषण होता है दो प्रकार के, एक होता है विशेष्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण में क्या होता है कि इसमें विशेषण पहले आता है और संज्ञा बाद में आता है। जैसे कि अच्छा लड़का, काला घोड़ा। तो अच्छा और घोड़ा जो है इसमें वो एक मतलब अच्छा लड़का मतलब लड़के के बारे में विशेषता बता रहा है। यहाँ पे अच्छा जो शब्द है वो है विशेषण। उसी तरह यहाँ पे काला घोड़ा, तो काला जो है वो भी घोड़ा की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे जो है क्या है, वो संज्ञा के पहले जो ये जो काला और अच्छा, ये दोनों विशेषता पहले आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं विशेष्य विशेषण, जिसमें विशेषता पहले आता है। दूसरा हो गया विधेय विशेषण। विधेय विशेषण में क्या होता है कि उसमें जो है विशेषता पहले, विशेषण जो है वो बाद में आता है और संज्ञा जो है वो पहले आता है। जैसे सुंदर दृश्य, यह दृश्य सुंदर है। तो दृश्य सुंदर है, तो सुंदर क्या है, यहाँ पे विशेषता है, किसकी? दृश्य की विशेषता बता रही है। तो यहाँ पे जो है सुंदर क्या हो गया, मतलब सुंदर बाद में आया और दृश्य पहले आया। तो यहाँ इसको बोलते हैं विधेय विशेषण, जिसमें विशेषता बाद में आता है, जिसमें विशेषण बाद में आता है, उसको बोलते हैं विधेय विशेषण। अब विशेषण के बारे में आप लोगों ने तो जान लिया कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अब हमें जानना है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। अच्छा, प्रकार और भेद ये दोनों अलग अलग है। प्रकार दो तरह के होते हैं विशेषण के, और जो भेद है वो चार तरह के होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे दो जो भेद है वो मैं लिख के रखी हूँ, और यहाँ विशेषण के दो प्रकार है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो विशेषण के जो भेद है वो सबसे पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। हाँ, विशेषण को सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि विशेषण को अंग्रेजी में एग्जेक्टिव बोलते हैं, जिसको आप लोग एग्जेक्टिव बोलते होंगे, तो उसी को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। उसी तरह यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण यहाँ पे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव इसको बोलते हैं इंग्लिश में। उसी तरह यहाँ दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, यहाँ पे हो गया न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। तो ये आपका ये इंग्लिश है, इसको इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उसको हिंदी में पढ़ने में आसानी, हिंदी पढ़ने में आसानी हो, उसके भेद जानने में आसानी हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखिए, इसको गुणवाचक को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण को न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बोलते हैं। तो गुणवाचक विशेषण जो है वो क्या होता है? गुणवाचक, गुण आपको यहाँ पे क्वालिटेटिव, मतलब नाम से ही आपको लग रहा है कि यहाँ पे क्वालिटी यानी गुण, किसी की गुण को बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण का मतलब हो गया कि जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को बताता है उसे बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे अच्छा, बुरा, रंग रूप, आचार व्यवहार, समय, इस तरह की जो शब्द हैं, जो इस तरह के जो भी चीज़ें हैं वो जो बताता है उसको बोलते हैं गुणवाचक विशेषण, जिसमें किसी की गुण का विशेषण किया जाता है।
गुण के बारे में बताया जाता है, उसको बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। और अंग्रेजी के छात्रों को मैं बताना चाहूँगी कि गुण का ही मतलब आप क्वालिटी पढ़ते होंगे ना, तो क्वालिटी किसी चीज़ के बारे में जैसे आप बोलते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है या कितना अच्छा है, तो उसी तरह यहाँ पे गुण, उसको हिंदी में बोलते हैं गुण। उसी तरह ये तो किसी की रंग रूप, व्यवहार, विचार, इस तरह की विशेषताओं को बतलाने वाले को कहते हैं गुणवाचक विशेषण। उसी तरह दूसरा हो गया संख्यावाचक विशेषण। आपको नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। नंबर, न्यूमेरिकल मीन्स नंबर एक तरह से हुआ, तो उसी तरह यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का विशेषण किया जाता है, संख्या का विशेषण बतलाया जाता है, उसे बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब नंबर है नंबर है, ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 आप लोग बोलते हैं ना, तो वो हो गया संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, दो प्रकार के होते हैं संख्यावाचक। एक होता है निश्चितवाचक संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चितवाचक संख्यावाचक। मैं आपको लिख के यहाँ बताती हूँ, अभी लिखा हुआ है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चितवाचक विशेषण। निश्चित से आपको शब्द से समझ में आ गया होगा कि निश्चित का मतलब क्या होता है, कंफर्म, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, कि यहाँ पे 6 लड़के हैं, पार्क में 6 लड़के हैं, या क्या कहते हैं, घर में 2 सदस्य हैं। तो इस तरह से वहाँ पे निश्चित यहाँ पे बता रहे हैं कि पार्क में मतलब उद्यान में, जिसको हिंदी में उद्यान बोलते हैं, तो उद्यान में 2 लड़के हैं। तो यहाँ पे एक निश्चित यहाँ पे संख्या बता रहा है कि 2 मतलब कि वहाँ पे 2 लड़के हैं। अगर कुछ बोलते तो वो फिर अनिश्चित हो जाता। यहाँ पे क्या हो गया, 2 लड़के यहाँ पे बोलते हैं, इसीलिए क्या उसमें कि ये निश्चित है कि पार्क में 2 लड़के हैं। उसी तरह घर में 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, तो यहाँ पे 4 लड़कियों के बारे में बोला जाता है। यहाँ पे आपका जो संख्या है 4, वो निश्चित है कि 4 लड़की घर में, आप बता रहे हैं कि वहाँ पे 4 लड़कियां हैं। तो इस तरह से इसको बोलते हैं निश्चितवाचक विशेषण। मतलब यहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे कितने सदस्य हैं, तो इस तरह से आप इसमें निश्चित है कि 3 और 2 जो शब्द है वो हो गया निश्चितवाचक विशेषण। उसी तरह से अनिश्चितवाचक विशेषण है। अनिश्चितवाचक विशेषण क्या हुआ, निश्चितवाचक का आप उल्टा कर दीजिए। तो अनिश्चितवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिसमें किसी संख्या का अनिश्चित हो, मतलब कोई निश्चय ना हो। मतलब यहाँ पे जैसे कि अभी इसी उदाहरण को मैं आप उल्टा करके बताती हूँ कि पार्क में कुछ लड़के हैं, तो कुछ मतलब आपको पता नहीं है कि वहाँ पे कितने लड़के हैं, तो इसको बोलते हैं अनिश्चित। उसी तरह जैसे घर में 4 लड़कियां मैंने आपको बताया उदाहरण के लिए, तो यहाँ पे मैंने निश्चित बताया था, निश्चित वाले में क्या बताया आपको कि 4 लड़कियां हैं, मतलब वहाँ संख्या मैंने आपको बताया हुआ था। यहाँ पे क्या है, अनिश्चित, यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे क्या है, कितने हैं, तो ये हो गया अनिश्चितवाचक विशेषण। तो आपका संख्यावाचक जो विशेषण है उसके 2 प्रकार हुए, एक हो गया निश्चितवाचक विशेषण, दूसरा हो गया अनिश्चितवाचक विशेषण। उसी तरह अब हम आएंगे तीसरे भेद में। अच्छा, यहाँ भेद है, ये तीसरा भेद है, मैंने 2 भेद आपको बताए हुए थे, ये हो गया तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण इसके भी 2 प्रकार होते हैं, मैं आपको बताती हूँ, इसके भी 2 प्रकार होते हैं, जिसमें परिमाण मतलब जिस तरह से आप किसी चीज का, जैसे दूध को ही आप तौलते हैं, नापते हैं, तो उसमें कैसे होता है, तो उसमें परिमाण का बोध होता है।
संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का जो बोध कराता है उसको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं, उसी तरह जैसे यहाँ संख्यावाचक विशेषण में होता है। परिमाण में क्या होता है, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो मैं परिमाणवाचक विशेषण और उसके दो प्रकार। तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुकी कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण की विशेषता बतलाता है, उसको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जो है इसमें जैसे आपका हो गया परिमाण मतलब जैसे 2 किलो टमाटर, आधा किलो दूध, 200 ग्राम पनीर, तो ये आपका ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। ये आता है परिमाणवाचक विशेषण, 2 किलो, ये आपका परिमाण बता रहा है संज्ञा का। तो इस तरह से ये परिमाणवाचक विशेषण इसको कहते हैं। अब हो गया परिमाणवाचक विशेषण की जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो। तो पहला हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता होती है, निश्चित मात्रा जिसमें बताई जाती है, निश्चित परिमाण जिसमें बताया जाता है, उसको बोलते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 किलो टमाटर, तो इसमें उसकी विशेषता 2 किलो जो है वो निश्चित है कि वो 2 किलो है। इसी तरह आधा लीटर दूध, तो इसमें भी आपको पता है कि इसमें आधा लीटर दूध है, तो ये आपको निश्चित परिमाण बताता है कि आधा लीटर दूध, तो इसको बोलते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हो गया दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिसमें कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता है, मात्रा है, परिमाण है, वो नहीं बतलाता है, परिमाण जो है वो नहीं बतलाता है, उसको बोलते हैं अनिश्चितवाचक विशेषण, इसको बोलते हैं अनिश्चितवाचक परिमाण विशेषण बोलते हैं। उसी तरह अनिश्चितवाचक परिमाण विशेषण में क्या होता है कि जैसे कि ग्लास में थोड़ा चीनी डालो, तो थोड़ा चीनी डालो का मतलब हो गया कि आपको पता नहीं है कि उसमें कितना डालना है, आपको उसकी मात्रा के बारे में पता नहीं है। क्या बोला गया यहाँ पे, थोड़ा चीनी डालो, तो थोड़ा जो है उसकी अनिश्चितता है, उसे हमें पता नहीं है कि थोड़ा कितना डालना है, तो वो हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसी तरह हो गया सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, ये हो गया आपका चौथा भेद, ये आपका भेद है। तो चौथा भेद हो गया सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण में होता है जिसमें कि सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है। इसमें क्या होता है, सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, जिसमें उसे बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह लड़का अच्छा है, तो यहाँ पे सर्वनाम जो लड़का है वो सर्वनाम है, विशेषता है, उसकी विशेषता बतलाई जा रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इसे बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो ये हो गया आपका चारों भेद, जो विशेषण का जो चारों भेद होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला बताई थी मैं आपको, मैंने बताया आपको परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, उसी तरह दो और बताई संख्यावाचक विशेषण। तो इस तरह से आपके 4 भेद हो जाते हैं। तो ये आपके विशेषण के 4 भेद हैं, और उस भेद के भी दो प्रकार है, संख्यावाचक के 2 प्रकार है और परिमाणवाचक के 2 प्रकार है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी भाषा समझ में आ रही होगी। मैं जितना कोशिश करती हूँ कि सरल से सरल भाषा में आपको समझा सकूँ ताकि आपको समझ में आए। हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है समझना, उसको लिखना पढ़ना बहुत थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मैं जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से जितना आसान शब्दों में समझा सकती हूँ आप लोगों को मैंने समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।